अभिषेक विकल्प आवाज आ रही है क्या? अभिषेक विकल्पी आवाज आ रही है बेटा मेरी? यस मैम, आवाज आ रही है। In previous class, good afternoon, student. Welcome to Adarsh Niketan. I am Shilpa Makhria, your science teacher. Today, we start our chapter 16, light. Light का जो अपना चैप्टर चल रहा था, उसमें आइस का अपन ने कवर करा था। आज वो आप लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ आइस है लर्न कर लिया होगा। पार्ट ऑफ आइस, आइस के अपन ने पार्ट देखे थे। कितने पार्ट है आइस के? कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, लेंस और क्या था? रेटिना। ये पार्ट ऑफ आइस थे। इनका वर्किंग सिस्टम अपन ने देखा था। जो कॉर्निया है वो ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ आइस का है, जो व्हाइट कलर का होता है। और लाइट कलर करने का, लाइट जो है कंट्रोल करने का वर्क कौन करता है आइस में? आंसर देंगे बेटा आप लोग? यस, लाइट कवर करने का वर्क कौन कर रहा है आइस में? आइरिस कर रही है, रेटिना कर रहा है या कॉर्निया? लाइट कंट्रोल कौन करता है? आंसर दो अपना माइक ऑन करके। क्या मैम? जो आइस में लाइट कंट्रोल कौन करता है? कॉर्निया करता है, आइरिस करता है या रेटिना करता है? कौन सा ऑप्शन सही आएगा इसमें? कौन कंट्रोल करता है? बताया था आपको? आइरिस बताया था? यस या नो? द साइज ऑफ द पीपल इज कंट्रोल्ड बाय आइरिस। आइरिस के द्वारा क्या है ये कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है केयर ऑफ द आइस के अपन ने कंप्लीट कर लिया था कि जो आइस में आपको प्रॉब्लम्स होती है तो हमें जो है स्पेशलिस्ट, आई स्पेशलिस्ट को हमें दिखाना चाहिए। अब आपका टेक आउट योर बुक पेज नंबर 208। डिड यू नो, क्या आप जानते हैं एनिमल हैव आइज शेप्ड इन डिफरेंट वेज। अपन ने ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर देखा है, तो जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को भी आपको क्या पता है कि जो एनिमल्स की लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग्स से तो हमें क्या है आइस वगैरह होती है। तो जो एनिमल्स हैं उनमें क्या है आइस डिफरेंट शेप की होती है, अलग अलग शेप का होता है। ह्यूमंस में सभी में स्फेरिकल शेप आइस होती है, जबकि एनिमल्स में जो आइस होती है वो अलग अलग होती है। Eyes of a crab are quite small, but they enable the crab to look all around. जो eyes होती है crab की वह काफी छोटी छोटी होती है, बट वह उससे चारों तरफ देख सकता है। So the crab can sense even in the enemy approach from behind, जिससे कि वह अपने से पीछे से जो कोई अगर उसके ऊपर कोई एनिमी शत्रु पीछे से आ रहा है तो उससे भी क्या है वो बच सकता है, बच जाता है। So the butterfly have large eyes that seem to be made up of 1,000 of little eyes। जो butterflies का कुछ टाइप्स की eyes दिखाई देती है, तो ये जो eyes होती है butterfly की, यह कैसी होती है? 1,000 of small eyes, छोटी छोटी स्मॉल आइज से उनका बनी हुई होती है। They can see not only in the front and side but their back as well। यह सिर्फ आगे और साइड में ही नहीं देख सकते अपने आइज से, बल्कि जो अपने चारों तरफ है, चारों तरफ भी, चारों तरफ मतलब अपन अपने आइज से कैसे देख सकते? सामने देख रहे हैं, इधर देख सकते हैं, एक सामने साइड में ऐसे देख सकते हैं, बट जो बटरफ्लाई अपन पीछे नहीं देख सकते आइज से, क्योंकि आइज हमारी आगे है। तो जो
में भी देख सकती है। A night bird can see very well in the night. नाइट में कौन है आपको सबको पता है, ऑल्स जो होता है और उल्लू जो होता है वो नाइट में ही निकलता है, नाइट में वो अपना फूड वगैरह एब्जॉर्ब करता है। तो नाइट में उसे कैसे दिखाई देता है? क्या हमें नाइट में दिखाई देता है? नहीं, नाइट में वो दिखाई नहीं देता। वाई, क्यों नहीं दिखाई देता? एब्सेंस ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट एब्सेंस होती है, तो लाइट के एब्सेंस में हमें क्या है, नाइट में दिखाई नहीं देता। बट जो ऑल्स है, ऑल्स को उल्लू को नाइट में दिखाई देता है। कैसे दिखाई देता है? See very well in the night, but not during the day. उसे दिन में नहीं दिखाई देता। इसीलिए जो ऑल्स है वो डे के टाइम क्या होता है, स्लीपिंग करते हैं, और नाइट के टाइम क्या है, वो अपना वर्क करते हैं। On the other hand, daylight bird can see well during the day, but not in the night. और जो अदर बर्ड है, स्क्वेरल्स वगैरह हैं, क्रो वगैरह हैं, ये सभी क्या है, अदर बर्ड जो है वह दिन में देख सकते हैं, डे टाइम में देख सकते हैं, बट नाइट में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो क्या रीजन है इसके पीछे? रीजन इज द ऑल हैज ए लार्ज कॉर्निया एंड ए लार्ज पिपल टू अलाउ मोर लाइट इन इट्स आईज। ये जो ओवल की आईज होती है, आईज में क्या होता है, लार्ज कॉर्निया। कॉर्निया जो होता है काफी बड़ा होता है, और लार्ज पिपल भी काफी बड़ी होती है, जिसके कारण वह क्या नाइट में इजीली दूर तक देख सकता है। Also it has on its retina a large number of rods and only a few cones. और उनके रेटिना में क्या है, large number of rods, rods होते हैं, बहुत सारे होते हैं, और cones जो होते हैं बहुत कम होते हैं। The day birds on the other hand have more cones and fewer rods. और जो दिन के पक्षी होते हैं, birds होते हैं, उनमें क्या होते हैं, उनमें more number cones के होते हैं, और जो rods होते हैं उनके नंबर कम होते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है विजुअली इंपेयर्ड। विजुअली इंपेयर्ड पर्सन कौन से होते हैं? विजुअली इंपेयर्ड पर्सन मतलब शारीरिक विशिष्टता है। शारीरिक विशिष्टता विजुअल इंपेयर्ड मींस जिनमें जो ऑर्गन है आईज से प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते। आईज है, किसी में आपने देखा होगा, किसी ने जो है, किसी पर्सन के हैंड जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, किसी के जो है लेग्स प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते, जिसके कारण वो प्रॉपर्ली चल नहीं पाते। तो ऐसे अलग अलग जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं किसी रीजन से। वो रीजन बर्थ के समय से भी हो सकता है, किसी एक्सीडेंट के कारण भी हो सकता है, एनी रीजन, किसी भी कारण से हो सकता है। तो इस तरह के किसी भी अंग का क्षतिग्रस्त होना क्या कहलाएगा? विजुअली इंपेयर्ड पर्सन कहलाएंगे। अब विजुअली इंपेयर्ड मींस यहाँ पे दृष्टि दोष के लिए जिनकी आंखें नहीं होती। कुछ आपने देखो, कुछ पर्सन क्या है, जन्म के समय बच्चे पैदा होते हैं, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि उनकी आइज जो है शुरू से ही उनकी आइज वर्क नहीं करती, वो देखने में असमर्थ होते हैं। कुछ जो है आइज में एक्सीडेंट होने से, किसी दुर्घटनावश आइज उनकी चली जाती है। तो ऐसे वो पर्सन कैसे अपना वर्क करते हैं? आप इमेजिन करो, आप अपनी आइज को क्रॉस करो, क्रॉस करके क्या आप कुछ पढ़ सकते हो? नॉट पॉसिबल। आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो? नहीं, पॉसिबल नहीं है। हम एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? क्योंकि हमें दिख रहा है, हम किसी चीज से टकराते नहीं है। बट जिनमें ये चीज मिसिंग है, जो विजुअली इंपेयर्ड है, जिनमें की आंखें नहीं है, जो दृष्टि दोष है, जिनमें वो देख नहीं पा रहे हैं, तो ऐसे वो पर्सन कैसे लिखते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कैसे वो अपना वर्क करते हैं, वो अपन आगे देखेंगे। Some person including children can be visually impaired. कुछ व्यक्ति, जरूरी नहीं है बड़े पर्सन, बच्चों में भी यह हो सकता है, बच्चे भी जो है विजुअली इंपेयर्ड हो सकते हैं। They have very limited vision to see things. उनको देखने के लिए क्या है? लिमिटेड विजन, बहुत कम उनकी रोशनी होती है, जिनसे वो बहुत कम देख पाते हैं। Some person cannot see at all since birth. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो जन्म के समय से बिल्कुल भी नहीं देख पाते, उनकी आइज जन्म से उन्हें नहीं मिलती देखने की जो शक्ति होती है।
बिकॉज ऑफ ए डिसीज और इंजुरी, किसी बीमारी के कारण भी आगे चली जाती है और किसी दुर्घटना के कारण भी जो है हमारी आइस वर्क करना बंद कर देती है। Such person try to identify things by touching and listen to voice more carefully. ऐसे में पर्सन क्या करता है? ऐसे विभाग तो सभी करना पड़ता है पर्सन को, तो ऐसे में पर्सन कैसे आइडेंटिफाई करता है किसी चीज को? वो कैसे आइडेंटिफाई करेगा? अगर आपको अपनी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, आपकी आइज क्लोज है, क्लोज आइज में आपने ऐसे टच कर लेता हूँ, टच करके आइडिया कर सकते हैं कि बुक है या पोडियम है। इस टाइप से जो है टचिंग करके जो है किसी भी चीज को सुनकर आवाज से पता लगा लेते हैं कि कोई भी, अभी अपने प्रीवियस साउंड चैप्टर में पढ़ा था कि वॉइस में भी बच्चे के वॉइस में और जो यंगर्स होते हैं उनकी वॉइस में डिफरेंस होता है, गर्ल्स की वॉइस में डिफरेंस होती है और मैन और वुमेन की वॉइस अलग अलग होती है। तो सुनकर लिसन करके भी वो जो है पता लगा लेते हैं। Because such person try to identify things by touching, listening to voice more carefully, मतलब सावधानी पूर्वक टच करके किसी भी चीज को, अपन जल्दबाजी करते वैसे नहीं, केयरफुली टच करके और सुनकर उनकी वॉइस को ध्यान से सुनकर भी उनका पता लगा लेते हैं। They develop their other sense more sharply. अब क्योंकि जो आइज है वो सेंस ऑर्गन है अपना, वो वर्क नहीं कर रहा, तो आइस वर्क नहीं करने पर जो अदर सेंस ऑर्गन है वो उन्हें डेवलप कर लेता है, ज़्यादा डेवलप कर लेता है। इट मीन्स उन्हें और ज़्यादा वो विकसित कर लेता है जिससे वो और अच्छा प्रॉपर वर्क कर सके। However, additional resources can enable them to develop their capabilities further. अब यहाँ पे है नॉन ऑप्टिकल एंड ऑप्टिकल एड फॉर विजुअली इम्पेयर्ड। जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन होते हैं उनके लिए कौन कौन से नॉन ऑप्टिकल और ऑप्टिकल्स जो है एड्स यूज में लिए जा सकते हैं? तो नॉन ऑप्टिकल एड्स इंक्लूड विजुअल एड, टेक्सचुअल एड, यूजिंग सेंस फॉर टच। टेक्सचुअल एड में क्या होता है? टच करके हम जो है पता लगा सकते हैं। ऑडिटरी एड्स में यूजिंग द सेंस ऑफ हियरिंग, ऑडिटरी एड्स में हियरिंग सुनकर पता लगा सकते हैं। एंड इलेक्ट्रॉनिक एड्स का यूज कर सकते हैं। Visual aids can magnify words, can provide suitable intensity of light material with proper distance. जो जिनको कम दिखता है उसमें ये अपन यूज में दे सकते हैं। टेक्सचुअल एड इंक्लूडिंग बार्ले, राइडर्स, क्लैड। बार्ले के बारे में अपन इसमें आगे बढ़ेंगे, जैसे बार्ले सिस्टम डेवलप हुआ एंड स्टाइलिश जो पेन बार्ले सिस्टम में यूज में लिया जाता है उसका यूज कर सकते हैं। हेल्प द विजुअली चैलेंज पर्सन इन टॉकिंग नोट्स, ऐसी बुक को देख के बोलने वाली बुक्स का यूज करके वो पढ़ सकते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग। ऑडिटरी एड इंक्लूड कैसेटलेस टेप, रिकॉर्डर, टॉकिंग बुक्स एंड अदर सच डिवाइस। इस तरह की डिवाइस यूज करके वह अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एड्स सच एज टॉकिंग, कैलकुलेटर, कंप्यूटर आर आल्सो अवेलेबल फॉर परफॉर्मिंग मेनी कंप्यूटेशनल टास्क। Closed circuit television, also the electronic aids, enlarged printed material with suitable contrast, illumination। तो ये सभी जो aids है उनका यूज करके जो है वह अपनी लाइफ को इजी कर सकते हैं। ऑप्टिकल एड्स कौन से होंगे? इंक्लूड बायोफोकल लेंस, कॉन्टैक्ट लेंस, ट्विन लेंस, मैग्नीफायर एंड टेलीस्कोपिक एड्स। इनका यूज करके भी वह देख सकते हैं। While the lens combination are used to practically visual limitation, telescopic aids are available to view chalkboard and class demonstration. Next अपना आता है what is a Barley system? Barley system था क्या? The most popular resources for visual challenged person is Braille. जो Braille थे आपको पता है वो भी क्या थे? ब्लाइंड थे, अंधे थे, उन्हें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता था, फिर भी उन्होंने जो है ब्रेल सिस्टम डेवलप करा। खुद अंधे होते हुए भी, ब्लाइंड होते हुए भी उन्होंने अपनी बुक्स पढ़ी, एक नया सिस्टम, एक नई लैंग्वेज निकाली जिससे कि इस तरह के जो अदर पर्सन है जो पढ़ने में समर्थ नहीं है वह पढ़ सके और अपना लाइफ को इजीली जो है कंपेयर उसका इजीली कर सके। लुइस ब्रेले himself a visually challenged person developed a system for visually challenged person and published it in 1821.
पर इन्होंने जो सिस्टम डेवलप करा उसे 1821 में क्या किया, पब्लिश किया था। द प्रेजेंट सिस्टम वाज अडॉप्टेड इन 1932 और इसे प्रेजेंट कब अडॉप्ट किया गया, 1932 में। देयर इज अ रिकॉर्ड फॉर कॉमन लैंग्वेज मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक नोटेशन। इसमें जो है मैथमेटिक्स और साइंस के जो है कॉमन नोटिफिकेशन होते हैं। मैनी इंडियन लैंग्वेज कैन बी रीड यूजिंग द ब्रेल सिस्टम। ब्रेल सिस्टम से ही कई इंडियन लैंग्वेज के डेवलप में कन्वर्ट किया गया है। ब्रेल सिस्टम होता क्या है? ब्रेल सिस्टम आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ी है। डॉट के ऊपर लैंग्वेज होती है, स्टेप्स के डॉट बने हुए होते हैं। 63 डॉट्स में जो है ये लैंग्वेज होती है। अलग अलग अल्फाबेट के लिए क्या होते हैं, अलग अलग जो है डॉट्स होते हैं। जैसे सी के लिए 2 डॉट्स हैं, सी अपना अल्फाबेट लिखे हैं, इसी अल्फाबेट के लिए क्या लिखा है, 2 डॉट्स लगा है। ओके, ए के लिए जो है 1 डॉट है और टी के लिए क्या है, टी के लिए जो है 4 डॉट्स है। इस टाइप से 4 डॉट्स। अगर आपको कैट लिखना है तो कैट कैसे लिखेंगे, CAT कैट अपन कैसे लिखेंगे कैट, पर जब ब्रेल सिस्टम ब्रेल लैंग्वेज में सी कैट कैसे लिखा जाएगा, कैट लिखने के लिए उसमें सी ए और टी स्टेप्स और इसी टाइप से लैंग्वेज को क्या करते हैं, रीड करते हैं। ओके, ये हो गया ब्रेल सिस्टम। तो ब्रेल सिस्टम के स्टेप्स क्या है, कैट लिखा जाता है। इसी तरह की जो डेवलप होती है वह इसी तरीके की लैंग्वेज से क्या है, ब्रेल सिस्टम डेवलप होता है। इसी तरीके की रीडिंग को यूज में लेते हैं। इसमें जो अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट के डॉट्स होते हैं ऊपर निकले होते हैं, जिनको टच करकर वो पता लगा लेते हैं कि कौन सा अल्फाबेट है। टच करने पर पता लगा लेते हैं कितने डॉट्स हो रहे हैं। डॉट है उसका ए है, 2 डॉट्स है सी है। फिर इस तरह से उन्हें प्रेस कर दिया जाता है जैसे कि अल्फाबेट जो है पेपर पे टाइप हो जाते हैं। तो ये जो ब्रेल सिस्टम है कितने डॉट्स पर डिपेंड है, 63 डॉट्स पे क्या ये डिपेंड करता है। ब्रेल सिस्टम has 63 dot pattern or characters. Each character represents a letter, combination of letter, a common word or a grammatical science. Dots are arranged in cell of 2 vertical rows and 3 dots each. अलग अलग के लिए अलग अलग डॉट्स क्या होते हैं जो सेट होते हैं। Pattern of dot to represent some English letter and some common words are shown below. यहाँ पे कुछ अपन ने लिखे हैं अल्फाबेट इंग्लिश वर्ड और लेटर यहाँ पर मैंने शो करे हैं। This pattern when imposed on braille sheet help visually challenge person to learn his word by touching. तो जो लोग visually impaired है, जिन्हें दिखाई नहीं दे रहा, वो इस सिस्टम का यूज करके, इस लैंग्वेज का यूज करके अपनी स्टडी कंप्लीट करी है ऐसे लोगों ने और जो है अपनी एक नई पहचान बनाई है। टू मेक दैम इजियर टू टच द डॉट्स आर प्लेस्ड स्लाइड। Visually impaired people learn the braille system by beginning with letters. The special character and letter combination method depend upon recognition by touching. यह सभी मेथड है टच करने के आधार पर डिपेंड है। Each character has to be memorized. Braille text can be produced by hand or by machine. इससे अपन हैंड से और मशीन के द्वारा भी यूज किया जाता है। टाइपराइटर आपको पता है, अभी जैसे कंप्यूटर में कीबोर्ड होता है तो कीबोर्ड में तो कंप्यूटर में टाइप होता है, तो टाइपराइटर में उसमें क्या होता है, बटन होते हैं जिससे कि कागज पे प्रिंट होता है। तो टाइपराइटर डिवाइस एंड प्रिंटिंग मशीन हैव नाउ बीन डेवलप्ड। अब यहाँ पर हेलन केलर के बारे में बताया गया है। Some visually impaired Indians have great achievement to their credit. Diwakar, a child prodigy, has given amazing performance as a singer. कुछ visually impaired ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने visually impaired होते हुए भी, जिन्हें शादी की चुकता होते हुए भी जो है अपनी एक अलग पहचान बनाई, एक प्रसिद्धि उन्होंने हासिल की है। इसी में है एक दिवाकर नाम के व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी अमेजिंग परफॉर्मेंस दी है, सिंगर के रूप में, गायक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है।
रविंद्र जैन born completely visually impaired. रविंद्र जैन का जो जन्म था वो completely visually impaired के रूप में हुआ था. Obtained his संगीत प्रभाकर डिग्री from इलाहाबाद. उन्होंने संगीत की डिग्री ली. He had shown his excellence as a lyrist, singer and music composer. और वो ये सभी बने. लाल आडवाणी himself visually impaired. लाल आडवाणी जी भी जो थे वो क्या थे, visually impaired थे. Established an association for special education and rehabilitation of disabled in India. Besides this, he represented India on Braille program in UNESCO. इन्होंने भी क्या है अपनी अलग पहचान बनाई है. इसी के साथ आता है हेलेन कीलर. हेलेन कीलर कौन थी? एक अमेरिकन ऑथर एंड लेक्चरर थी. हेलेन कीलर is perhaps the most well known the inspiring visually challenged person. ये भी क्या थी, शुरू से अंधी थी, फिर भी इन्होंने उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि उसे अपनी क्या उन्होंने अपनी ताकत बनाया. She lost her sight when she was only 18 months old, but because of her resolve or courage, she could complete her graduation from university. उन्होंने यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी. एंड शी रॉट ए नंबर ऑफ बुक इंक्लूडिंग द स्टोरी ऑफ माय लाइफ. उन्होंने बहुत सारी जो है बुक भी लिखी, विजुअली इम्पेयर्ड होते हुए भी उन्होंने बुक्स लिखी बहुत सारी, जिसमें उनकी जो स्टोरी ऑफ माय लाइफ है वो भी इंक्लूड है. इसी के साथ आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है. क्वेश्चन आंसर मैंने आपको इसके सेंड कर दिए थे. एक बार अपन व्हाट हैव यू लर्न में दोबारा अपना जो है चैप्टर रिवाइज कर लेते हैं. लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल सरफेस. ये अपने देखा था कि लाइट जो है सभी सरफेस से, स्मूथ सरफेस और रफ सरफेस और एनी सरफेस, सब सरफेस से क्या है लाइट रिफ्लेक्टेड होती है. रेगुलर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस आपने कहा, आपने देखा था जहाँ पर प्लेन सरफेस होगी वहाँ पर क्या होगा, प्लेन स्मूथ सरफेस पर जो है रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, और जहाँ रफ सरफेस होगी वहाँ पर क्या होगा, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा. लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन हमने देखे थे, टू लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन थे. फर्स्ट जो इंसिडेंट एंगल आर आल्सो इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल. जो इंसिडेंट एंगल होता है वो रिफ्लेक्टेड एंगल के क्या होता है, आल्सो इक्वल होता है. इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे एट द नॉर्मल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये भी सभी क्या है एक प्लेन में होंगे, सेम प्लेन में होंगे. इमेज फाउंड इन प्लेन मिरर अंडर गॉड लेटरल इन्वर्जन. तो प्लेन मिरर से इमेज बनती है और लेटरल इन्वर्जन की इमेज बनती है. लेटरल इन्वर्जन की इमेज मतलब कि आप मिरर के आगे खड़े होते हो तो हमें क्या लेफ्ट पार्ट अपन ऐसा अपना जो है लेफ्ट हैंड दिखाते हैं तो उसमें हमें कौन सा दिखता है, राइट हैंड दिखता है. जो उल्टी इमेज बनती है वो लेटरल इमेज कहलाती है. टू मिरर इंक्लाइन टू ईच अदर गिव मल्टीपल इमेज. तो दो मिरर को एक साथ इंक्लाइन कैसे लेकर दिए जाए तो उससे क्या होती है मल्टीपल इमेज, बहुत सारी इमेज जो है हमें दिखाई देती है. सनलाइट में भी हमने देखा था स्पेक्ट्रम्स का. सनलाइट कॉल्ड व्हाइट लाइट, और सनलाइट के ऊपर व्हाइट लाइट बोलते हैं, बट स्पेशली क्या होती है सेवन कलर का कॉम्बिनेशन होती है, मिक्सचर होती है. स्प्लिटिंग ऑफ लाइट इनटू इट्स कॉन्सेंट्रेट कलर इज नोन एज डिस्पर्जन. और लाइट का अपने सेवन कलर में दिखाई देना क्या कहलाएगा, स्पेक्ट्रम कहलाता है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहलाता है. पार्ट ऑफ द आई, ये आपको भी मैंने दोबारा रिवाइज करवाया था. क्या है इसके पार्ट हम बोल सकते हैं कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, लेंस, रेटिना एंड ऑप्टिक नर्व. A normal eye can see nearby and distant object clearly. अगर आपकी आंखें सही है तो आपको नियर की और दूर की जो है ऑब्जेक्ट इजीली दिखाई देंगे. Visually impaired person can read and write using the braille system. जो visually impaired person होते हैं वो braille system का यूज करके लिख और पढ़ सकते हैं. Visually impaired person develop their other sense more sharply to improve their interaction with the environment. वो उनके जो अगर visually impaired person है तो वो अपने जो other sense होते हैं वो अच्छे डेवलप कर लेते हैं जिससे कि वो अच्छा वर्क कर सकें. सभी चैप्टर इज कंप्लीट. आप सभी अपने माइक और कैमरा ऑन कर लो बेटा. किसी कोई डाउट है, कोई टॉपिक जो समझ में नहीं आया हो? नो मैम. ओके बेटा. और आप सभी बेटा कंप्लीट होने पर अपना कोर्स चैप्टर कंप्लीट होते ही नोटबुक चेक करवाएंगे बेटा, है ना. और सेकेंड यूनिट टेस्ट की आप जो है तैयारी रखेंगे अपनी. ओके.